आपको अपना टीचर चुनने का अधिकार है। जब आप हर कोचिंग हर स्टूडेंट के लिए सही नहीं हो सकती, तो अगर आप 10th से 11th मूविंग है या 11th से 12th मूविंग है, तो ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है जैसे ऊपर। लेकिन उनके 8th 9th 10th के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उतने स्ट्रांग नहीं है। पढ़ाने वाले तो सब पढ़ा देते हैं, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आता है बच्चों को, वो कोई समझ ही नहीं पाता। जुनून है कि नहीं, मुझे आईआईटी तक जाना है, मुझे आईआईटी का अपना सपना साकार करना है। Hello students, I am Mayank Khandelwal, mathematics faculty and mentor with an experience of 8 year at Catalyzer Institute, कोटा। और इसी अनुभव के आधार पर 8 साल के अनुभव के आधार पर आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो 90% बच्चों की दिक्कत है कि हाउ टू सेलेक्ट अ राइट कोचिंग, कि सही कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करें ताकि आपकी रैंक 5-10 हज़ार ऊपर आ जाए। क्योंकि बेटा कोचिंग सेलेक्ट करने का डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो भाई स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताता हूँ, जब भी कोई बच्चे हैं सेलेक्ट करने जाते हैं कोचिंग को, तो उनके माइंड में बहुत सारे ख्याल आते हैं, जैसे कि क्या मेरा डिसीजन सही होगा, क्या मैं इतनी भीड़ में पढ़ पाऊंगा, क्या मैं कंपटीशन निकाल पाऊंगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं पहली चीज आपको बता दूं बेटा, हर बच्चे के सोचने की क्षमता, हर बच्चे का माइंड एक डिफरेंट होता है। तो हर कोचिंग हर स्टूडेंट के लिए सही नहीं हो सकती। तो आप कैसे सेलेक्ट करें कि आपके लिए ये बेस्ट कोचिंग है, तो इस वीडियो में मैं डिटेल वाइज डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप 10th से 11th मूविंग है या 11th से 12th मूविंग है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई पेरेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कोचिंग सर्च कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ भी जो कोचिंग सिलेक्शन के प्रोसीजर को जानना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कि सबसे पहली चीज कि भाई कौन सी कोचिंग किसके लिए सही होगी, तो टाइप ऑफ कोचिंग कितनी है। तो कोचिंग दो टाइप की है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर। क्या क्या, एक तो है बिग इंस्टीट्यूट जिनको मैं बोलूंगा ब्रांड इंस्टीट्यूट, एक है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट जो कि क्या है स्मॉल इंस्टीट्यूट है, जहाँ कैपेसिटी ऑफ बच्चे जो हैं वो क्या है कम है बेटा। यहाँ बच्चों की जो कैपेसिटी है वो लगभग 20 to 30 पर बैच रहती है। बिग इंस्टीट्यूट में यही कैपेसिटी 100 to 150 रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट के लिए बिग कोचिंग या ब्रांड इंस्टीट्यूट बेटर होंगे, किन बच्चों के लिए बेटा, किन स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअल कोचिंग ज्यादा बेटर होगी। तो इसके लिए मैंने स्टूडेंट्स को बेटा 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसा कि पहली कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 9th-10th में एक अच्छा स्कोर किया है 75% से ऊपर, लेकिन उनके 8th 9th 10th के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक जुनून है कि नहीं, मुझे आईआईटी तक जाना है, मुझे आईआईटी का अपना सपना साकार करना है और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ब्रांड इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट ज्यादा प्रेफरेबल रहेंगे ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट में टीचर आपको पूरा अटेंशन देते हैं, वो आपको पहले बेसिक से समझाएंगे, फिर आपको आगे एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। वहीं अगर आप ब्रांड इंस्टीट्यूट चुनते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़े से बायस्ड होते हैं। वो टॉप 20 स्टूडेंट के जो बैच में स्टूडेंट होंगे, टॉप 20 उनके अकॉर्डिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ाना अपेक्षाकृत एवरेज स्टूडेंट के। तो वहां पर बच्चा अगर उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा तो उसको समझने में दिक्कत आने लगती है और वो धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लग जाता है, उसका सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे अकॉर्डिंग इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट ज्यादा बेटर रहेंगे। सेकंड कैटेगरी क्या आती है बेटा, 9th और 10th जिनकी अच्छी है, जिन्होंने 85-90 से ऊपर स्कोर कर रखा है, परसेंटेज लाए हैं, लेकिन उनकी इमेजिनेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो अगर नया क्वेश्चन आता है, जैसे कहते हैं ना कि सर आउट ऑफ द बॉक्स सोचा हमने, तो आउट ऑफ द बॉक्स वाली इमेजिनेशन उनकी नहीं है। वो माइंड में कैलकुलेशन कम कर पाते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। क्वेश्चन अगर नया आता है उसको देख के थोड़ा सा डर लगता है, उनको फियर लगता है, और नए क्वेश्चन की अप्रोच बनाने में टाइम लगता है। वो बच्चे कहते हैं ना कि सर हम बस स्टार्टिंग का नहीं सोच पाते, अगर वो आ जाता है तो फिर हम क्वेश्चन बना पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दो ऑप्शन वापस से वही कि ब्रांड इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट। अब ब्रांड इंस्टीट्यूट में अगर ऐसे स्टूडेंट जाते हैं तो एक डीमेरिट ब्रांड इंस्टीट्यूट का ये है कि आपको नहीं पता आपको कौन सा टीचर अपॉइंट होंगे। अब टीचर तो वैसे सब अच्छे पढ़ाते हैं बेटा, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ब्रांड इंस्टीट्यूट हो, लेकिन आपकी जिस टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठेगी ना बेटा, वही आपको ग्रोथ कराएगा। तो इसके लिए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट में एक फायदा ये रहता है कि आपको अपना टीचर चुनने का खुद का अधिकार है। पहले आप डेमो लीजिए, डेमो लेने के बाद आप टीचर से जब सेटिस्फाई हो तब आप उसको ज्वाइन करें। तो ये एक फायदा इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट का रहता है। अब दूसरी दिक्कत यहाँ बच्चों को क्या आती है, जो बच्चे हैं ठीक है थोड़े शाय नेचर के,
तो वो इतनी भीड़ में 100 से 150 बच्चों की भीड़ में हेजिटेट करते हैं टीचर से पूछने में, तो वो अपने डाउट क्लियरिफाई उतने अच्छे से नहीं कर पाते। तो यहाँ एक ड्रॉबैक बनता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे स्टूडेंट जिनका थोड़ा इमेजिनेशन लेवल कम है, तो उनको इंडिविजुअल की तरफ स्विच होना चाहिए कंपैरेटिवली टू ब्रांड इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर किसी की इच्छा है सर मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं होती, मैं स्टेबल हूं, तो वो ब्रांड इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकता है। फिर आती है थर्ड कैटेगरी बेटा, जो 9th-10th में ओलंपियाड लेवल की प्रिपरेशन कर चुके हैं, जैसे कि IMO, IJSO एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर ऐसे ओलंपियाड की आपने तैयारी की हुई है, आपने अपनी स्किल लेवल को बढ़ा रखा है, आपने कॉम्पिटिटिव की तैयारी की हुई है, तो नो डाउट आपके लिए शायद ब्रांड इंस्टीट्यूट ज्यादा बेस्ट होंगे कंपैरेटिवली टू इंडिविजुअल, क्योंकि वहां पर आपकी कैटेगरी के लोग ज्यादा होंगे, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा जिससे आप अपनी ग्रोथ इजीली कर पाएंगे। इसी तरह से आता है फोर्थ कैटेगरी की, जिसने 9th-10th तो करी है बेटा अच्छे से, साथ में 11th-12th भी 9th-10th में ही कर रखी है। ऐसे स्टूडेंट के लिए ब्रांड इंस्टीट्यूट ही बेस्ट होंगे, क्योंकि एक बार आप 11th-12th पढ़ चुके हैं, बस आपको तो अब रिवीजन की जरूरत है, आपको डिफरेंट बुक सॉल्व करने की जरूरत है, आपको डिफरेंट मटेरियल सॉल्व करने की जरूरत है। तो यहाँ ब्रांड इंस्टीट्यूट ज्यादा बेटर होंगे कंपेरेटिवली टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट। क्योंकि रीजन क्या है बेटा, इंडिविजुअल स्टूडेंट में ऐसे बच्चे कम होते हैं जिन्होंने 11th-12th पहले कर रखा है, तो आपका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट उन्हीं बच्चों के साथ होगा। तो ब्रांड इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होंगे। लेकिन इन सब कैटेगरी में एक और चीज बोलता हूँ, अगर कोई बच्चा है जिसका नेचर थोड़ा सा ऐसा है कि वो भीड़ में पूछने में डरता है, वो क्या हेजिटेट होता है, उसकी शुरू से इंडिविजुअल अटेंशन मिली है, तो चाहता है क्या नहीं यार इंडिविजुअल अटेंशन उसको अभी भी मिले, तो फिर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट की तरफ वो स्विच कर सकता है। और इन्हीं में अगर कोई ऐसा है कि भाई अपन ने ब्रांड इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया किसी स्टूडेंट ने, अब उसके बाद उनकी 2 टीचर से तो ट्यूनिंग बैठ रही है, लेकिन कोई एक टीचर से ट्यूनिंग उतनी नहीं बैठ पा रही है, ठीक है, मैच नहीं कर पा रहा है आपका लेवल उनके साथ, तो फिर आपको एक सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट की तरफ स्विच होना चाहिए। क्योंकि टाइम बेटा बहुत ही लिमिटेड है अपने पास, 2 साल का होता है जेई का प्रिपरेशन, तो वो टाइम बहुत लिमिटेड है और कोर्स बहुत सारा होता है, तो ज्यादा देर नहीं करनी है, अपना डिसीजन को लेना है एक सही टाइम पे, क्योंकि सही समय पर राइट डिसीजन ही आपको सेलेक्ट कराएगा बेटा। इसके बाद बात करेंगे बेटा कि अब ये 4 कैटेगरी थी, एक और टाइप की कैटेगरी आती है जो बच्चे 11th से 12th में मूव कर रहे हैं, 11th किसी ब्रांड इंस्टीट्यूट में पढ़ रखे हैं, लेकिन उनको लगता है कि यार मेरी प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हुई जितने अच्छे से होना चाहिए था, मैं अपनी कैपेबिलिटीज को यूज नहीं कर पाया हूँ उतने अच्छे से, जितना मैं कैपेबल था उतना स्कोर मुझे नहीं मिला है। तो अगर वो स्विच करना चाहते हैं कोचिंग, तो सबसे पहले चीज तो आप एक नोट लिखिए, मतलब एक पेज लीजिए, उस पर लिखिए कि यार क्या क्या कमियां आपको लगती है इस कोचिंग में, और जिस कोचिंग को आप सर्च कर रहे हैं कि उस कोचिंग में क्या ये कमियां दूर हो गई, तो ही स्विच कीजिए, अदरवाइज स्विच मत कीजिए। एक और ड्रॉबैक क्या रहता है बेटा कि एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग में 11th से 12th में स्विच करने का, कि सब कोचिंगों का अलग अलग सिलेबस होता है, कुछ टॉपिक्स 11th में कराए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स 12th में कराए जाते हैं, तो ये भी एक बार क्रॉस चेक करिएगा कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आपका यहाँ भी छूट जाएगा और वहां भी छूट जाएगा, दोनों जगह नहीं होगा। हो सकता है इस कोचिंग में 12th में पढ़ाया जा रहा हो और उस कोचिंग में 11th में ही पढ़ा दिया गया हो, तो ये चीज ध्यान रखिए। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे तीनों सब्जेक्ट वीक है, या कोई एक ही सब्जेक्ट वीक है, या कोई 2 ही सब्जेक्ट वीक है, तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरफ, इंडिविजुअल कोचिंग की तरफ स्विच करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन करें, ताकि वो भी रिप्लेनिश हो बेटा, उसका भी इंप्रूवमेंट हो। क्योंकि अगर वो एक सब्जेक्ट वीक रहा तो भी जो परसेंटाइल है वो उतना स्कोर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उस सब्जेक्ट को इंप्रूव करने के लिए आपको फिर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट की नीड है। अच्छा, तो भाई ब्रांड कोचिंग्स में से और इंडिविजुअल कोचिंग में भी बहुत सारी हैं सर, तो उनमें से हम कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सी हमें ब्रांड कोचिंग अच्छी रहेगी या कौन सा इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट हमारे लिए बेटर होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड कोचिंग के सिलेक्शन की। अगर आपको ब्रांड कोचिंग सेलेक्ट करनी है तो बच्चे याद जाते हैं या पेरेंट्स किस पे जाते हैं, रैंक पे, कि भाई रैंक सर्च करेंगे सबसे पहले कि किस कोचिंग से कितनी रैंक आई है और उस बिहाफ पे उसको जज करेंगे। लेकिन ये गलत चीज है बेटा, क्योंकि रैंक जो ला रहे हैं वो बेटा टॉपर्स हैं, वो उनको बच्चों का माइंड लेवल हो सकता है आपके माइंड लेवल से ज्यादा हो, ठीक है। तो ऐसी कैटेगरी के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपका डिसीजन गलत होगा। आपको क्या करना है बेटा, ब्रांड कोचिंग में अगर जा रहे हैं तो आपका कोई अगर रिलेटिव है या आपके कोई सीनियर है जो उस कोचिंग में पढ़े हो, जिनका मेंटल लेवल आपकी तरह हो, जो आपकी तरह सोचते हो, ठीक है, और अगर उन्होंने वहां ग्रोथ की, उनसे पूछिए कि आपका कैसा रहा डिसीजन, आपको क्या क्या कमियां लगी या जो भी है, तो सारा उनसे बात कीजिए, उसके बाद डिसीजन ले कि वो उस कोचिंग में जाना है या नहीं जाना। दूसरा फैक्टर जो कोचिंग चूज करते समय, कि कोचिंग स्टेबल तो है ना, फैकल्टीज बार बार छोड़ती तो नहीं है ना, क्योंकि कई बार टीचर चेंज होने की वजह से बच्चे परेशान होते हैं बेटा,
तो बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि किसी भी टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठ रही है आपकी, फिर वो छोड़ देता है, दूसरा टीचर आएगा तो नए टीचर के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो ये भी एक दूसरा पॉइंट है जो कि होना चाहिए। बैच साइज क्या है ये आपको पता होनी चाहिए कोचिंग की, कि सीबीटी पेपर होंगे कितने होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रिसर्च करके फिर आपको सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी कोचिंग में आपने एडमिशन ले लिया, क्योंकि यही डिसीजन है बेटा जो आपकी रैंक को इंप्रूव कराएगा। इसी तरह से बात करता हूं कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट में भी सर बहुत सारे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट हैं, हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। तो भाई इंडिविजुअल की खास बात मैंने जैसा कि बोला क्या है कि आपको अपना टीचर चुनने का अधिकार है। जब आप अपना टीचर चुनेंगे बेटा तो कैसे चुनेंगे, डेमो लेके। अब डेमो कैसे लें सर हम, तो भाई पर्टिकुलर एक टॉपिक डिसाइड करो, हर कोचिंग पहले लिस्ट बना लो गूगल सर्च करके कौन कौन सी इंडिविजुअल कोचिंग है, उसमें आपको कहाँ कहाँ डेमो लेना है। अब डेमो की लिस्ट बना लिया आपने कि इन टीचर से आपको डेमो लेना है उस सब्जेक्ट का, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक डिसाइड कीजिए और सर से बोलिए जिस भी टॉपिक पे जा रहे हैं, जिस भी कोचिंग पे जा रहे हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे डेमो चाहिए। अब उन टॉपिक पे डेमो लिया, अब जिस पे सबसे बेस्ट आपको लगता है, जिसके साथ आपकी सबसे ज्यादा ट्यूनिंग बैठती है, आप उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, क्योंकि बेटा वही टीचर आपको इंप्रूव कराएगा, आपकी रैंक को इंप्रूव कराएगा। तो ये क्या था सिलेक्शन प्रोसीजर किसका बेटा, कि इंडिविजुअल या ब्रांड कोचिंग हम कैसे सेलेक्ट करें। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जो कि कोचिंग सिलेक्शन के वक्त आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो ब्रांड इंस्टीट्यूट हो, बिग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट हो। और जो ड्रॉपर्स हैं अगर वो चाहते हैं कि भाई उनको भी एक वीडियो बनाया जाए सर कि हम कैसे कोचिंग सेलेक्ट करें, तो कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। अभी मैं आपके सामने कुछ लाने वाला हूँ, कैटलाइजर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट है जिसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके कुछ रिव्यूज़, आप क्या इन बच्चों से कनेक्ट कर पाते हैं, क्या आपकी भी अगर ऐसी ही दिक्कत है तो कैटलाइजर इंस्टीट्यूट आपके लिए हो सकता है एक बेटर चॉइस बेटा। झारखंड की बच्ची ने क्यों चूज किया कोटा में आके कैटलाइजर इंस्टीट्यूट? तो सबसे पहले झारखंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक एनवायरनमेंट नहीं होता है कि आप क्या करने वाले। वाइब्स नहीं। हाँ, तो और एक करेक्ट गाइडेंस भी नहीं था। बताने वाले बहुत होते हैं ऑनलाइन में कि क्या करना है, कब करना है, लेकिन हमको मेरे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बताने वाला कोई नहीं था। तो जब हम कोटा आए तो सबसे पहले हम आप ही का पोस्टर देखे थे, और मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही था कि केमिस्ट्री मेरे को अप्रोच ही नहीं समझ आता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब हम यहाँ आए तो सबसे पहले तो सबसे अच्छा लगा आपका 1-on-1 इंटरेक्शन, जो आपने एक एक चीज़ बताया कि मेरे को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो बस मेरे को नहीं हो रहा, बाकी भी लोगों को भी यही प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये चीज़ बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है अगर कोई सही गाइड करने वाला हो। तो सबसे अच्छा बात तो वही पसंद आया। उसके बाद जब पढ़ने लगे तब समझ आया कि जो चीज़ हमको इतना मुश्किल लग रहा था वो बस एक सही गाइडेंस के चलते ही रुक रहा था, बाकी सब कुछ हो ही रहा था। हमको सब कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं था, लेकिन एक इंसान चाहिए था जो बताए कि मेरे को कहाँ पर इम्प्रूव करना है और कहाँ हमको टेंशन नहीं लेना है या पैनिक नहीं करना है। मतलब बेसिकली ये है इंडिविजुअल की पावर बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबको जहाँ भी हम गए अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, पढ़ाने वाले तो सब पढ़ा देते हैं, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आता है बच्चों को वो कोई समझ ही नहीं पाता सबको, और कोई ये नहीं बताता कि तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है वो बाकी के साथ भी होता है और उसको कैसे डील करना है एक सही लेवल। कैटलाइजर में आके जो एक हिडन प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई बेसिकली। हाँ, और वो मतलब बस यही सॉल्व हो पाया। मेरा ऑर्गेनिक कभी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था जितना हम यहाँ आके हमको लगा कि यार ये तो इजी हो रहा है, ये तो हो रहा है क्वेश्चन, मतलब अब अपने को कॉन्फिडेंस है सिलेक्शन हो सकता है। सो व्हाई कैटलाइजर इंस्टीट्यूट, क्यों चूज किया कैटलाइजर इंस्टीट्यूट एज अ इंडिविजुअल कोचिंग? मैं तो एक ड्रॉपर हूँ, मेरा बायो भी काफ़ी अच्छा था और मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन था जो मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो ऐसे भी मैं इंडिविजुअल क्लासेस ढूंढ रही थी तो मुझे कैटलाइजर इंस्टीट्यूट का नाम आया। तो वहाँ पर आपसे बात करके, आपका डेमो लेकर के मुझे लगा कि नहीं, इसमें मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, इस सब्जेक्ट में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। फिर सर से भी मैंने डेमो लिया तो उसमें भी मेरा कॉन्फिडेंस आया, क्वेश्चंस जो अब नहीं बनते थे वो अब बनने लगे थे। और यही देख करके मेरी एक छोटी बहन भी थी जो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी कि अब नहीं, अब जेई छोड़ देते हैं, तो आपसे भी मैंने कंसर्न लिया कि क्या करना चाहिए, तो आपने बोला कि एक बार ट्राई करके देखो। और ऐसे भी उसका मैथ्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था कि वो अब क्वेश्चंस कॉन्फिडेंट, लेकिन अब है कि अब वो यहाँ पे आती है, पढ़ती है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चंस बना लेती है। अब जो अब नहीं बना पाती थी वो बनाने लगी है। मतलब एक बार गिव अप जब वो कर चुकी थी उसके बाद में देखा गया कि हाँ ठीक है, अगर इंडिविजुअल अटेंशन मिले, कोई डायरेक्शन मिले तो उसके बाद में वो कर लेगी। हाँ, बेसिकली यहाँ पे था कि इंडिविजुअली उसको अटेंशन चाहिए था कि कोई उसका मेंटली स्टेट समझे। मेरे को भी वही चाहिए था जो मेरे को पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से कोई डायरेक्शन दे कि हम जहाँ जिस स्टेट पे हैं उससे आगे हमको बढ़ना था। तो कॉन्फिडेंस आ गया कि इस साल सिलेक्शन हो जाएगा? इस साल तो ज़रूर हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया
आपकी अब जो प्रिपरेशन हो रही है और ज्वाइन करने से पहले जो प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको टॉपिक्स और चैप्टर्स को लेके जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिला? सर एक्चुअली मुझे पहले समझ नहीं आती थी चीज़ें, क्योंकि मैं मोस्टली ऑनलाइन फोकस था और मैंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस ले रखी थी बड़ी कोचिंग्स की। तो फिर मैंने अपनी सीनियर्स से बात की, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कैटलाइजर्स के बारे में। फिर कैटलाइजर्स आया, मैंने डेमो क्लासेस लिए और मुझे समझ में आने लगी चीज़ें। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया कैटलाइजर्स और फिर मुझसे फिर PYQs वगैरह सब बनने लगे धीरे धीरे, और अब बहुत अच्छी चल रही है प्रिपरेशन। PYQs बनते हैं हाँ सर, सारे ऑलमोस्ट। और यहाँ के टीचर्स को लेके आपको सबसे सही चीज़ क्या लग रही है? सर यहाँ के टीचर्स को लेके सबसे सही चीज़ ये लगती है कि मतलब वो इंडिविजुअली फोकस करते हैं बच्चों पे। लाइक वो हर एक बच्चों को जानते हैं पर्सनली, तो वो वही चीज़ है। ओके, आप अपनी शीट पूरी कंप्लीट करते हैं जो आपको इंस्टीट्यूट्स ने दी है? क्या आपके डाउट सॉल्व हो पाते हैं यहाँ पे? हाँ सर, डाउट तो हो जाते हैं। पहले मुझे लाइक मोस्टली 10 क्वेश्चन में से मान लो 6 क्वेश्चंस में डाउट रहते थे, लेकिन अब वो कम होके लाइक 2 क्वेश्चंस हो गए। और यहाँ पे बेसिक से बेसिक्स डाउट्स भी बताते हैं, तो वो सबसे बढ़िया चीज़ लगती है।